अवगुण तजी सब के गुण गही, विप्रदेनु हित संकट सही। नीति निपुण जिन कई जगली का, घर तुम्हार तिन कर मनुनी का। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय। आइए मानस गंगा सत्संग में चल रहे श्री हनुमंत चरित्र के पावन और मंगलमय प्रसंगों में आगे हम प्रवेश करते हैं। संसार में जितने भी कार्य हो रहे हैं वह सभी उसी ईश्वर की शक्ति से ही संपन्न हो रहे हैं। सभी को नियंत्रित करने वाले एकमात्र परम ब्रह्म ईश्वर ही हैं। सभी कार्य प्रभु शक्ति से ही संपन्न होते हैं। यह सब प्रभु के बल का ही प्रताप है। श्री हनुमान जी महाराज ने रावण को समझाते हुए कहा कि वही अनंत शक्तिमान ईश्वर देवताओं की रक्षा के लिए अनेक प्रकार के शरीर धारण करते हैं और तुम्हारे जैसे शठ मूर्ख जब संसार में आते हैं तब उन्हें शिक्षा व दंड देने के लिए वो देह धारण करते हैं। वही प्रभु विविध अवतार लेते हैं। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, धरई जो विविध देह सूर त्राता, तुम से सठन सिखावनु दाता। श्री हनुमान जी ने ईश्वर की शक्ति का विस्तार से वर्णन करने के पश्चात ईश्वर के स्वयं अवतरित होने की बात अब कर रहे हैं। अप्रत्यक्ष रूप से ईश्वर का बल समस्त संसार में व्याप्त है। ईश्वर के बल पर समस्त ब्रह्मांड संचालित होते हैं। ईश्वर के बल पर ही समस्त जीव कार्य करते हैं और वही ईश्वर प्रत्यक्ष रूप से भी प्रकट होते हैं। वही ईश्वर भक्तों की करुणावश अवतरित होकर दुष्टों का नाश भी करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज ईश्वर की व्यापकता के बारे में रावण को समझा रहे हैं। रावण ने हनुमान जी को शठ कहा था। रावण ने पूर्व में हनुमान जी को कहा था, कहूं सठ तो ही ना प्राण कहीं बाधा। हे शठ, तुझे अपने प्राणों का भय नहीं है? ऐसा रावण ने कहा था। अब हनुमान जी भी रावण को
उसी की भाषा में उत्तर देते हैं। श्री हनुमान जी ने कहा, तुम ते सठन सिखावनु दाता। तुम जैसे सठ और मूर्ख को शिक्षा देने के लिए वही परमात्मा अवतार लेते हैं। जैसे को तैसा उत्तर श्री हनुमान जी देते हैं। शठता से ही मानता है, दूसरी तरह नहीं। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि तुम्हारे जैसे शठ जब संसार में आते हैं, तब ऐसे मूर्खों को शिक्षित व दंड देने के लिए वही परमात्मा देह धारण करते हैं, वही अवतार लेते हैं। वही परमात्मा इस समय भगवान श्री राम के रूप में अवतरित हुए हैं। रावण ने पूछा कि तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि राम ईश्वर है? श्री हनुमान जी ने कहा, अरे क्या तुम पहचानते नहीं? सीता जी का स्वयंवर तुम्हें याद है ना? तुम भी तो उस स्वयंवर में गए थे। उस स्वयंवर की सभा में तुम भी तो बैठे थे। हे रावण, तुम तो शिव धनुष को उठाना तो दूर, उसे हिला भी नहीं पाए थे। समस्त वीर राजागण भी उस शिव धनुष को तिल भर हिला नहीं पाए थे। उसी शिव धनुष को सभी के सामने प्रभु श्री राम जी ने भंग कर दिया था। लंकेश, तुम्हें वो प्रसंग स्मरण है ना? शिव धनुष को तोड़ने वाले वही प्रभु श्री राम है, वही ईश्वर है। शिव धनुष असाधारण है तो उसको तोड़ने वाला भी असाधारण ही होगा। रावण, क्या यह प्रमाण तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है? अब आगे किस प्रकार श्री हनुमान जी महाराज रावण से वार्तालाप करते हैं, कल हम फिर कथा में सत्संग में श्रवण करेंगे। आज इतना ही। भाव से भगवान की जय जयकार करते हुए बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय।